सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, यानी जो मार्केट है वो किसके रूप में, सामाजिक संस्था के रूप में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गाइस ये इंडिया वाली बुक का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं इंडिया वाली बुक का। भूमंडलीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, यानी भूमंडलीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी नेगेटिव चीज बतानी है हमें क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसमें हम थोड़ा पॉजिटिव चीज भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को मिक्स करके। भारत की विश्व निर्यात हिस्से में वृद्धि, यानी भारत है जो निर्यात करने में, यानी अपना जो भारत में मैन्युफैक्चर होता है कुछ भी प्रोडक्ट, उसे दूसरे देश में निर्यात करने में हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। तो इसको हम कैसे समझेंगे गाइस कि हुआ क्या कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के चलते भारत का विश्व में निर्यात का हिस्सा तो बढ़ा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक के दौरान भारत की वस्तुओं तथा सेवाओं में 125% की वृद्धि हुई है, 125% की। और 1990 की बात करें तो भारत का विश्व की वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात में हिस्सा 0.55 था, जो कि 1999 में बढ़कर 0.75% हो गया। तो गैस आप देख सकते हो कि इन्होंने बात की कि शुरू में जब आंकड़े लेते हैं हम 1990 के, तो 0.55% था, ठीक है। सो गैस वहीं पे हम बात करते हैं उसके बाद की, यानी 1999 में 0.75 निर्यात हमारा बढ़ गया। वही बात करते 20वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में, तो वो सीधे क्या बोल रहे हैं, 125% वृद्धि हो गई। यानी जैसे जैसे समय बीत रहा है हमारा जो निर्यात है वो क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। सेकंड हमारा भारत में विदेशी निवेश। भारत में विदेशी निवेश को हम ऐसे समझ सकते हैं कि विदेशी निवेश वृद्धि भी भूमंडलीकरण का एक लाभ है। भूमंडलीकरण के क्या हो रहा, जो विदेशी निवेश है उसमें भी क्या हो रहा है, हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इन इंडिया, उसमें भी क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि विदेशी निवेश से अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। भारत में निरंतर विदेशी निवेश बढ़ा रहा है। 1995 से 96 की बात करें और 2001, देखो गाइस 1995 से 96 और 2000 से 2001 के दौरान 53% की वृद्धि हुई। कितने गाइस, 53% की वृद्धि हुई किसमें, विदेशी निवेश में। इसके अलावा क्या है, इस अवधि के दौरान वार्षिक औसत लगभग 5,000 करोड़ विदेशी निवेश हुआ। कितना हुआ, 5,000 करोड़, 500 करोड़, सॉरी गाइस 500 करोड़ विदेशी निवेश हुआ। इस वार्षिक औसतन लगभग जो हमारा वार्षिक है वो कितना होता है, 500 करोड़। सो गाइस थर्ड है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार में गाइस ऐसा समझ सकते हैं कि आयात के लिए विदेशी मुद्रा आवश्यक है। जून 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 1 बिलियन या 1 बिलियन ही था गाइस, जिससे सिर्फ 2 सप्ताह के आयात आवश्यकता ही पूरी की जा सकती थी। जुलाई 1991 की बात करें तो भारत में नई आर्थिक नीतियां अपनाई गई, भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण को बढ़ावा दिया गया, जिस वजह से क्या हुआ, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई। फलस्वरूप वर्तमान समय में देश में 350 बिलियन के करीब विदेशी मुद्रा है, ठीक है। विदेशी मुद्रा कितनी है गाइस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने हमारे पास, 350 बिलियन, ठीक है गाइस। इसके अलावा इससे पहले कभी भी देश में इतना विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं था। नेक्स्ट हमारा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, यानी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, इसमें भी वृद्धि हुई। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें क्या है, भूमंडलीकरण से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है। देश में 1980 के दशक में वृद्धि दर 5.63 रही तथा 1990 के दशक के दौरान वृद्धि दर 5.80% रही। इस तरह सकल घरेलू उत्पाद में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, आजकल यह 7% के करीब है, ओनली 7% के करीब है जीडीपी हमारी, 7% ओनली, ठीक है 7। नेक्स्ट है बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई। ये हमारा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है गाइस। क्या हुआ कि भूमंडली से बेरोजगारी बढ़ती है। 20वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में मैक्सिको हो, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया में भूमंडलीकरण के प्रभाव के कारण आर्थिक संकट आया। फलस्वरूप लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ता था
वे गरीब रेखा के नीचे चले गए। 1990 के दशक के शुरू में ही देश में बेरोजगारी दर 6% थी, जो दशक के अंत में 7% हो गई। इसी तरह भूमंडलीकरण से रोजगार विहीन विकास हो रहा था। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उदारीकरण के क्या क्या मुख्य उद्देश्य है, वर्णन करें। यानी उदारीकरण से क्या क्या उद्देश्य है उनके, यानी उदारीकरण लाने के भारत में क्या क्या उद्देश्य थे, उनका वर्णन करना है। तो पहला है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि। जब उदारीकरण जब भारत में आया तो उससे क्या है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। कैसे? उसमें नई नई जॉब्स भी लोगों को मिलना स्टार्ट हुई, नए नए जो स्टार्टअप है वो भी स्टार्ट हुए। इससे क्या हुआ, लोगों को रोजगार भी मिले और बहुत सारे रोजगार भी बंद हुए। मगर इसमें हम क्या बात करेंगे, उसके उद्देश्य क्या है। तो ये पहला उद्देश्य है कि रोजगार के अवसरों में बढ़ाया गया उनके, यानी जो रोजगार है वो बढ़ा, नई नई चीजें देखने को मिली हमें। नेक्स्ट, विदेशी निवेश को आकर्षित करना। हुआ क्या गाइस, विदेशी निवेश को आकर्षित करना ताकि रोजगार के अवसर बढ़े। विदेशी निवेश आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा तो नई नई कंपनियां खुलेगी, नई नई कंपनियां खुलेगी तो उसमें एम्प्लॉय चाहिए, तो एम्प्लॉय तो इंडिया के ही होंगे। तो इसीलिए क्या हो रहा है, विदेशी निवेश को आकर्षित किया, इससे भारत में पैसा भी आ रहा है और क्या हो रहा है, रोजगार भी लोगों को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रतिस्पर्धा, यानी कॉम्पिटिशन। इससे क्या होता है गाइस कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ भारतीय फैक्ट्री को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी, जिससे क्या हुआ, भारतीय कंपनी जागरूक हुई कि विदेशी कंपनियां ऐसा क्या क्या करती है जो पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस है। तो उन्हें प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का भी सहारा मिला, जिससे वो अपने आप को क्या कर सके, अपनी क्वालिटी को बढ़ा सके। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र। इसमें क्या गाइस, निजी क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान की। यानी आज के समय में निजी क्षेत्र बहुत बड़ा रूप ले चुका है, जिसमें बड़े बड़े लोग अपनी कंपनियां खोलते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा उत्पादन क्षमता। उदारीकरण के कारण क्या हुआ, वो उत्पादन क्षमता में, कि देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। पहले देश जितना उत्पादन करता था उससे ज्यादा उत्पादन करने लगा, क्योंकि अब देश पूरे वर्ल्ड में फैल गया। जो हमारा इंडिया है उसका जो प्रोडक्ट है वो पूरे देश में फैल गया है, अब पूरे देश से मांग आती है, तो उत्पादन में वृद्धि हुई। ये गाइस रोजगार, विदेशी निवेश, प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र और उत्पादन क्षमता, ये उदारीकरण के उद्देश्य। आई होप गाइस आपको समझ आया हो।